Good evening, children. Today we are going to discuss about the sign convention of the lenses. Clear है? क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. साइन कन्वेंशन फॉर दी स्फेरिकल लेंसेज. ठीक है, लेंस का साइन कन्वेंशन क्या होगा? तो साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू दी वन यूज फॉर दी स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट टू दी मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज. इसका मतलब क्या है? जो भी साइन कन्वेंशन आपने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था, सेम साइन कन्वेंशन यहाँ हम यूज करेंगे. एक रिकॉल कर लेते हैं उस साइन कन्वेंशन को जो आपने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा था. आपने ये पढ़ा था, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये एक्स एक्सिस है तो ये माइनस एक्स है, ये वाई है तो ये माइनस वाई है. आपने मिरर में ये पढ़ा था कि जो भी इस डायरेक्शन में लेंस को लेकर करते हैं उसी काम को हम, जो भी लेफ्ट साइड डायमेंशंस होंगे वो सारे क्या रहेंगे? नेगेटिव. लाइक अगर यू टॉप पे लेफ्ट साइड हमेशा रहता है तो यू हमेशा नेगेटिव होगा. इमेज अगर लेफ्ट साइड बन रहा है तो वी आपका नेगेटिव होगा अगर इमेज कहाँ है? लेफ्ट में है. और v इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा अगर इमेज कहाँ है? राइट में है. क्लियर है? अब कहानी आती है, एच ओ का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो y डायरेक्शन में है तो ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव. क्लियर है? बट एच आई हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव तब होगा जब वो अप राइट्स होगा, अपवर्ड. क्लियर है? और हाइट ऑफ इमेज कब नेगेटिव होगा? जब इमेज कैसा होगा? इनवर्टेड, डाउन राइट्स, डाउनवर्ड होगा, इनवर्टेड. आई बात समझ में? तो ये कहानी है. अब पॉइंट आता है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है. वाई कॉन्वेक्स लेंस हैव फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड वाई कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी कहानी हम आज डिस्कस करेंगे. क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है, वाई कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. पहला क्वेश्चन. इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? ध्यान सुनिएगा. आपने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ध्यान समझिएगा, और जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं ओ से. ये पहला सरफेस है तो उसके लिए ये हो गया C1 और ये दूसरा सरफेस है, इसके लिए सेंटर हो गया C2. ये फर्स्ट सरफेस और ये आपका सेकंड सरफेस. ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस आपका रेडियस R1 और ये डिस्टेंस आपका R2. अगर लाइट इस मीडियम से आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो जिस मीडियम से इंसिडेंट हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो लाइट आपको पता है पैरेलल है तो फोकस से पास करेंगे, ऐसे पास कर दी है. क्लियर है? ओके, ये कहानी अलग है. उस फोकस की जो डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ उसे बोलते हैं हम लोग f. तो f का एक फॉर्मूला है जो क्लास 12th में बच्चों को जनरली पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको यहां बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा. f इक्वल टू होता है N2 माइनस N1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2. आई बात समझ में? जहां f क्या है? फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, N2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल एंड N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द medium in which lens is placed. R1 is a radius of curvature of first surface and R2 is a radius of curvature of second surface. आई बात समझ में? अब देखना, if N2 is greater than N1, obviously जनरली ऐसा होता है कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जहां रखा जाता है जिस मीडियम में, उससे कहीं ज्यादा होता है. जैसे लेंस होता है ग्लास का तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और उसको अपने एयर में रखा हुआ है. आप स्पेक्स लगाते हो तो ग्लास का ही होता है ना, और एयर में पहन रहे हो तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1. तो जनरली हमने देखा है कि N2 इज ग्रेटर देन N1. ओके, सो यू कैन से N2 माइनस N1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव. यस या नो? हाँ या ना? इज इट राइट? क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा दूसरा पार्ट. एंड R1 किस साइड है? राइट साइड है ना, तो R1 तो हो जाएगा पॉजिटिव एंड R2 इज द लेफ्ट साइड, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव.
हाँ या ना? R2 वैल्यू नेगेटिव और R1 वैल्यू पॉजिटिव। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा है 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1/R1 पॉजिटिव का माइनस का 1/R2 जो कि नेगेटिव का है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया N2 माइनस N1 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया, हाँ या ना? अब क्या देख रहे हो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई क्या हो गया पॉजिटिव। 1/f अगर पॉजिटिव है तो f भी क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव। शर्त क्या है N2 इज ग्रेटर देन N1। लेकिन अगर इसी लेंस को हम ऐसे लिक्विड में रख दें, ध्यान समझिएगा, इसी लेंस को ऐसे लिक्विड रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो, N2 इज लेस देन N1, तो जो कॉन्वेक्स लेंस आपका था उसका ये नेगेटिव हो जाएगा। यस या नो? 1/R1 प्लस 1/R2 तो पॉजिटिव है ही, तो यानी कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव की तरह बिहेव करने लग जाएगा, या कॉन्केव होगा तो कॉन्वेक्स तरह बिहेव करने लग जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? आई थिंक नहीं डाउट होना चाहिए। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा आता है कि वाई, अगले क्वेश्चन हम लोग आते हैं, वाई द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज, वाई द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो कॉन्केव लेंस आप बना लीजिए पहले, इस कॉन्केव लेंस, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है O, ये आपका हो गया C1 इस साइड होगा, C2 इस साइड, क्योंकि फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड सरफेस ये है, तो इसका रेडियस आपका कर्वेचर इधर होगा R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा R2। क्लियर है? अब यहां सर तो फिर रखिए N2 इज ग्रेटर देन N1 है, तो N2 माइनस N1 क्या हो गया पॉजिटिव। आई बात समझ में? कोई डाउट? नो। लेकिन R1 की वैल्यू क्या है, R1 इज लेफ्ट साइड, R1 इज योर नेगेटिव एंड R2 इज राइट साइड, दैट इज योर पॉजिटिव। तो फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N1 1/R1 माइनस 1/R2। ये तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन 1/R1, R1 क्या है नेगेटिव का है, माइनस का 1/R2, तो यहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव, तो नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव पहले से है और उसमें नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो यहां क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2। नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन क्या आता है नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ओवरऑल क्या आ गया आपका नेगेटिव आ गया। तो 1/f आपका नेगेटिव, तो f क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, शर्त वही N2 इज ग्रेटर देन N1। अगर N2 इज लेस देन N1 हो जाए तो लेंस अपना नेचर चेंज कर देगा, कन्वेक्स एक्ट लाइक अ कॉन्केव एंड कॉन्केव एक्ट लाइक अ कॉन्वेक्स। तो ये हमारा जनरल डिस्कशन रहा साइन कन्वेंशन का। वाई फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, वाई फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंथ इज नेगेटिव। अब बात करते हैं क्या क्या फॉर्मूला वैसे यूज होता है, तो आइए डिस्कस करते हैं। देयर इज अ फॉर्मूला यूज, लेंस फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u हो जाएगा, जबकि मिरर में क्या था ये प्लस था। अगर आपको याद होगा, यहां मैं मिरर का भी लिख रहा हूं साथ साथ में, जिससे आपको कंफ्यूजन न रहे। मिरर क्या था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था। दूसरा फॉर्मूला यहां यूज होगा मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू प्लस का v/u यहां यूज करेंगे, जबकि यहां क्या था m इज इक्वल टू hi/ho माइनस का v/u था। आई बात समझ में? क्लियर है? ये दो फॉर्मूला हमारा लेंस का और मिरर का हम यूज करते थे, ध्यान रखिएगा। अब तीसरा फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे पावर ऑफ लेंस, वो अभी हम थोड़ा रुक के बात करते हैं, पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। जहां u क्या था, u इज योर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यस नो, और v क्या है पोजीशन ऑफ इमेज। क्लियर है? f क्या है फोकल लेंथ ऑफ
लेंस। ठीक है, आई बात समझ में। m क्या है? मैग्निफिकेशन। और hi क्या है? हाइट ऑफ इमेज। ho क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को, क्लियर है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आते हैं फॉर्मूला पे, लेंस फॉर्मूला जो हमने लिखा है स्लाइड में, उसको देखिए। लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, क्लियर है? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू hi/ho, दैट कैन बी रिटन एज v/u प्लस का। बस ध्यान रखना है मिरर का ठीक अपोजिट है, क्लियर है? मिरर ठीक अपोजिट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला फॉर्मूला, पावर ऑफ द लेंस। ध्यान सुनिएगा, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये यही आप लोग कंफ्यूज होंगे। पावर ऑफ लेंस कैसे दिखाएंगे? पावर को हम बताते हैं P से, क्लियर है? तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ का उल्टा पावर होता है। बस शर्त क्या है? जो फोकल लेंथ आप मेजर करोगे, किसमें मेजर करोगे? मीटर में। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर मैं कहूं 25 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ है, तो पावर क्या होगा? तो 1/25 सेंटीमीटर लिखोगे, लेकिन इसे 10⁻² मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मीटर में चेंज करना होगा, क्लियर है? यानी 100/25, दैट इज योर 4 मीटर टू पावर -1 इसकी यूनिट हो जाएगी, जिसको हम डायोप्टर भी कहते हैं, क्लियर है? तो वही करा है। पावर बताता क्या? वैसे पावर बताता है किसी लेंस की कैपेबिलिटी को बताता है कि वो अपनी कितना लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज कर सकता है, ये उसको बताता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, उसका काम क्या होता है? कन्वर्ज करना। तो एबिलिटी कितना ज्यादा कन्वर्ज करे। जैसे हमारे पास दो लेंस है, एक आपका ज्यादा कन्वर्ज करता है, एक कम कन्वर्ज करता है। जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा कॉन्वेक्स केस में, और जो कम कन्वर्ज करेगा उसका पावर क्या होगा? कम होगा। सेम वे कन्वर्जिंग लेंस में जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, और जो कम कन्वर्ज करेगा वो कम पावरफुल होगा। तो कितना ज्यादा कन्वर्ज या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है उसके पावर को बताता है। आई बात समझ में? क्लियर है? और उसको P से दिखाते हैं, P इज इक्वल टू 1/f, क्लियर है? और इसमें यूनिट क्या होती है इसकी? डायोप्टर। D से दिखाते हैं, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पावर -1। तो ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल में आपको फोकल लेंथ दिया जाए, जिसमें कह दो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, तो पावर क्या होगा? 1/50 तो लिखोगे 10⁻² का मल्टीप्लाई, बस अब जगह सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा? 100/50, दैट इज योर 2 डायोप्टर या 2 मीटर टू पावर -1। तो फोकल लेंथ की यूनिट क्या होती है? पावर, फोकल लेंथ की यूनिट अगर मीटर है तो पावर की यूनिट क्या है? डायोप्टर आएगी, क्लियर है? तो 1 डायोप्टर क्या है? 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। भाई अगर 1 डायोप्टर अगर है तो 1D का मतलब 1 मीटर पावर -1। अगर कोई ऐसा लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो उसका पावर कितना होगा? 1 डायोप्टर होगा, क्लियर है? इसका मतलब क्या है? पावर ऑफ लेंस अगर पॉजिटिव है किसी केस में? कॉन्वेक्स केस में। क्यों? क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। और पावर ऑफ कॉन्केव लेंस क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि उसका फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव। और ध्यान रखना, पावर जितना ज्यादा फोकल लेंथ उतना ही कम। यस या नो? पावर जितना ही ज्यादा फोकल लेंथ उतना ही कम। इसमें एक और चीज आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये हमने वहां पे बहुत शॉर्ट लिख दिया, यहाँ पे बड़ा ध्यान सुनिएगा, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सपोज करो कुछ लोग हैं जिनके लेंस लगा होता है, अभी आपको अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। एक लेंस आपके पास ये है और एक लेंस ये है, दो लेंस मैंने आपको दे दिए, दोनों कॉन्वेक्स है। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में। पावर की बात करूं तो 1/f होता है P, 1/f1 क्या हो जाएगा? P1, 1/f2 क्या हो जाएगा? P2 प्लस अप टू सो ऑन। जितने लेंस लगाते जाओगे उतना पावर ऐड होता जाएगा। आई बात समझे? लेकिन ध्यान रखना, अगर ये इमेज को 2 गुना करता है, ये भी इमेज को 2 गुना करता है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है,
तो पहले वाले से दुगुना होगा मतलब 4 सेंटीमीटर हो गया, दूसरे से दुगुना होने मतलब 4 का दुगुना यानी 8 सेंटीमीटर, तो 4 का 8 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 4 का भाई 2 सेंटीमीटर का 8 हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ 4 गुना बढ़ गया। तो मैग्निफिकेशन जो नया फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 होगा, इंटू जितने भी लेंस लगा जाओ m3 इंटू समथिंग जो करते जाओ। तो ये 3 फॉर्मूले एडिशनल आप ध्यान रखिएगा। अगर लेंस को कंबाइंड करते हो तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 और p इज इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 और मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 इंटू m3। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, दूसरे का है 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड करिए कंबाइंड फोकल लेंथ, फाइंड f। दूसरा पावर को फाइंड आउट करिए। तीसरा अगर इसका मैग्निफिकेशन पहले वाले का मैग्निफिकेशन सपोज करो है 1.5 m1 और दूसरे वाले का m2 है 2, तो फाइंड m ऑल्सो। तो क्या करोगे आप, what you have to do, 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2, 1/10 plus 1/20, yes या no, 10 plus 20 and 20 का LCM 20, तो 2 plus 1 that is your 3/20 या f is equal to 20/3 सेंटीमीटर। वर्डिंग ध्यान रखना, 2/20/3 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो पावर क्या होगा, जरूरी नहीं है P1 प्लस P2 लिखो, डायरेक्टली 1/f को उल्टा कर दो, लेकिन सेंटीमीटर में है तो 1/20/3 इंटू 10 टू पावर 2 माइनस का। क्लियर है। या 100/20/3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पहुंच जाता है मैंने बताया था, न्यूमरेटर में, तो 100 इंटू 3/20, 25 जा 100 और 5 3 जा 15 डायोप्टर। कितना आंसर आ गया इसका, 15 डायोप्टर। अगले स्लाइड पे इसको यूज करते हैं, आपको विजिबल नहीं होगा। पावर कैसे निकाल दोगे, पावर P इज इक्वल टू 1/f दैट इज योर 100/20/3 या 100 इंटू 3/20 दैट इज योर 15 डायोप्टर आ जाएगा। डायोप्टर मतलब मीटर पावर -1, चाहे मीटर पावर -1 लिख दो चाहे 15 डायोप्टर लिख दो। आई बस समझ में। मैग्निफिकेशन क्या होगा, m1 इंटू m2, m1 है 1.5, m2 है 2, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन कोई यूनिट नहीं होती तो रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर है। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन एंड फॉर्मूला यूज्ड इन द कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आएंगे हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लेंसेज। क्लियर है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।